और जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो चैंडू होता है वो प्रिंसिपल की बात को सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि उसके बाद क्या होगा। जो सुनते के साथ ही प्रिंसिपल जो होता है वो बहुत ही डरावना सा फेस बनाते हुए बताता है कि ऑर्डर के बाद में हाई मार्शल आर्ट सिविलाइजेशन जो है वो पूरी तरीके से कोलैप्स कर जाएगी। और अब प्रिंसिपल के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि प्रिंसिपल जो होता है वो चैंडू को लेकर एक दूसरी जगह पर आ चुका होता है। वहाँ पर आगे चैंडू जो होता है वो बोलता है कि क्या ये 7th बाईपास के बाहर का एरिया है। और अब इतना बोलकर चैंडू का ध्यान सामने की तरफ जाता है, जो कि जगह पूरी तरीके से बंजर होती है और वहाँ से कुछ ट्रक भी गुजर रहे होते हैं। और अब उस जगह को देखने के बाद में चैंडू जो होता है वो भी काफ़ी अजीब सा जो फेस होता है वो बना लेता है। तो देखने के बाद में प्रिंसिपल जो होता है वो चैंडू से बोलता है कि क्या हो गया, क्या जैसा तुमने इसे इमेजिन किया था ये उससे डिफरेंट है। जो सुनकर चैंडू जो होता है वो थोड़ा सोचते हुए प्रिंसिपल जो होता है उसे बताता है कि मुझे लगा था कि शायद ये जगह जो है वो किसी ब्लडी बैटल की तरह दिखाई जो है वो देती होगी। मैंने नहीं सोचा था कि ये किसी एसिलेटेड आइलैंड की तरह जो है वो दिखेगी। और अब चैंडू की इस बात को सुनकर प्रिंसिपल जो होता है वो चैंडू से बोलता है कि चैंडू, मैं तुमसे एक चीज़ है वो पूछना चाहता हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि हम लोगों की जो पावर है वो मॉन्स्टरों के सामने कैसी है। जो सुनकर चैंडू जो होता है वो बोलता है कि अगर लॉजिकली देखा जाए तो जो अटैकर होता है वो ज़्यादा पावरफुल होता है, लेकिन अगर हमारी बात की जाए तो हम यहाँ पर एक ही साथ में 3 डिफरेंट वर्ल्ड सिविलाइजेशनों का सामना कर रहे हैं। अगर शायद 1v1 फाइट होती तो मुझे लगता है कि हम लोग ज़्यादा पावरफुल होते। और अब चैंडू की इस बात को सुनते के साथ ही जो प्रिंसिपल होता है वो चैंडू जो होता है उसे बोलता है कि क्या होगा कि अगर मैं तुम्हें कहूँ कि कभी हमारे ऊपर अटैक ही नहीं हुआ तो तुम क्या करोगे। और अब प्रिंसिपल की इस बात को सुनते के साथ ही जो चैंडू होता है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि आप कहना चाहते हो कि आज से पहले कभी भी यहाँ पर हमारे ऊपर अटैक ही नहीं हुआ, तो फिर आखिर उन न्यूज़ के बारे में क्या जिनमें कि बताया गया था कि एलियनों के द्वारा कई सारी सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। जो सुनकर प्रिंसिपल जो होता है वो चैंडू को बताता है कि देखा जाए तो ये मीडिया की बेबसी है। अगर यहाँ पर उनकी जो रिपोर्ट है उसकी बात की जाए जहाँ पर कि एलियन रेस ने सिटी को डिस्ट्रॉय किया और हमारे द्वारा उन्हें पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया, ये बात जो है वो सच है। लेकिन जो चीज़ तुम लोग नहीं जानते हो वो ये है कि उन लोगों ने कभी सिटी के ऊपर अटैक जो है वो नहीं किया था, बल्कि बस वे लोग जो है वो वहाँ से गुजर रहे थे। और जैसा कि तुम जो 7th बाईपास के बाहर का एरिया है इसे देख सकते हो, यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो जो संसाधन है वो बिल्कुल ना के बराबर है। और अगर बात की जाए कि यहाँ पर जो जीवन मंडल है उसका निर्माण जो है वो आज से 100 साल पहले जो है वो क्यों किया गया था, तो आज से 100 साल पहले बस यहाँ पर जीवन मंडल को इसीलिए बनाया गया था ताकि हम लोग जो है वो एलियन सिविलाइजेशन से छुप सके, क्योंकि हम लोग उनका खाना नहीं बनना चाहते थे। अगर देखा जाए तो जो पूरा का पूरा ये प्लेनेट है इसके एक छोटे से हिस्से में यहाँ पर जो पूरी के पूरे यहाँ पर जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है वो रहती है, जहाँ पर कि हम लोगों ने 9 ग्रेट बायोपास जो है वो बनाए हुए हैं। और चूँकि ये एरिया जो है वो पूरी तरीके से बंजर है, यही कारण है कि जो एलियन सिविलाइजेशन है वो इस चीज़ जगह की ज़्यादा चिंता जो है वो नहीं करती। यही कारण है कि हम लोगों को यहाँ पर सांस लेने का जो मौका है वो मिल गया। लेकिन हम लोग जो है वो यहाँ पर अपना जो डेवलपमेंट है उसे बिल्कुल भी जो है वो नहीं रोक सकते। इसीलिए डेवलपमेंट के लिए हम लोगों को ना चाहते हुए भी जो एलियन रेस की टेरिटरी है उसके अंदर जाना पड़ता है। यही कारण है कि जो मार्शल आर्टिस्ट है उनके महीने का जो रेट है वो इतना ज़्यादा है। वो तो शुक्र है कि यहाँ पर जो हमारा 7th बाईपास है वो यहाँ पर मेनली जो हंटर सिविलाइजेशन है उसे ही फेस जो है वो करता है, क्योंकि अगर हंटर सिविलाइजेशन की बात की जाए तो इसे ब्लू स्टार के अंदर बॉटम टीयर पर कंसिडर जो है वो किया जाता है। वहीं अगर जो 3rd और जो 5th बायोपास है अगर उनकी बात की जाए तो वे बिग आई सिविलाइजेशन और जो जाइंट सिविलाइजेशन है उसका सामना जो है वो करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। यही कारण है कि उन लोगों के ऊपर जो प्रेशर है वो भी बहुत ज़्यादा है और इसी कारण उनके जो स्कूल है वो अलग अलग जगह पर जाकर जो स्टूडेंट है उन्हें हर साल रिक्रूट करते हैं। जो सुनते के साथ ही अब जो चैंडू होता है वो प्रिंसिपल जो होता है उसे बोलता है कि लेकिन प्रिंसिपल, अगर 9 के 9 बायोपास है वो एक साथ में मिल जाए तो मुझे नहीं लगता कि हम सभी जो है वो एक साथ में मिलकर एलियन सिविलाइजेशन से कमज़ोर हो सकते हैं। जो सुनते के साथ ही अब जो प्रिंसिपल होता है वो चैंडू जो होता है उसे बताता है कि ये मीडिया के द्वारा फैलाया गया दूसरा भ्रम है, जिसके ऊपर ज़्यादातर लोग जो है वो यकीन करते हैं। जब तक बैटल जो है वो यहाँ पर छोटे स्केल पर जो है वो हो रही है तब तक यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं हो रही, लेकिन अगर यहाँ पर जो बैटल है वो पूरी की पूरी सिविलाइजेशन के बीच में आ गई तो यहाँ पर अगर हम लोग जो है वो पूरे 9 बायोपास जो है वो एक साथ में मिल भी जाए तो हम लोग तो हंटर सिविलाइजेशन का भी सामना नहीं कर सकते। सच बताओ तो यहाँ पर जो ये 9 के 9 बायोपास है केवल इन्हें इसीलिए डिवाइड जो है वो किया गया है ताकि ये सभी लोग जो है वो सेफ रह सके, क्योंकि अगर तुम सारे बकेट एक ही बकेट के अंदर सारे के सारे एग जो है वो रख दोगे तो वे अपने आप से ही टकरा कर टूट जाएंगे। अगर पास्ट की बात की जाए, जिस टाइम पर जो सेंट्रल था उसके अंदर 3 पावरफुल पावर हाउस है वो अपेयर हुए थे, जिनमें से सबसे पहला था यान, दूसरा था डर्गस और तीसरा था रायन। उस टाइम पर हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन थोड़ी सी पावरफुल हो गई थी, लेकिन इस चीज़ से ज़्यादा फ़ायदा जो है वो नहीं हुआ, बल्कि हमें और ज़्यादा जो एलियन सिविलाइजेशन थी उसके द्वारा नोटिस जो है वो किया जाने लगा।
इसीलिए हम लोगों के पास में कोई भी दूसरा रास्ता जो है वो नहीं है। हम लोग जो है वो जल्दी से अपने आप को बस जितना पावरफुल बना सकते हो उतना पावरफुल जो है वो बनाना होगा। इससे पहले कि उन्हें सच्चाई के बारे में पता चले उससे पहले ही हमें इतनी ज़्यादा मजबूत हड्डी जो है वो बनना होगा जिससे कि वे लोग चबा ही ना पाए। और अब प्रिंसिपल की इस बात को सुनते के साथ ही चैंडू जो होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्या हम लोग जो है वो मीडियम लेवल की स्ट्रेंथ सिविलाइजेशन जो है वो नहीं है। मैं तो आज तक केवल इसी चीज़ के ऊपर यकीन करते हुए आ रहा था। जो सुनते के साथ ही प्रिंसिपल जो होता है वो चैंडू जो होता है उसे बोलता है कि चैंडू, क्या तुम्हें वो इंसिडेंट जो है वो याद है जिस टाइम पर एक जाइंट स्नेक ने यहाँ पर जो लेग वेस्ट सिटी थी उसके ऊपर अटैक जो है वो कर दिया था। जो सुनते के साथ ही चैंडू जो होता है वो बताता है कि हाँ, उस न्यूज़ के बारे में मुझे याद है। उसमें बताया गया था कि अचानक से एक जाइंट जो था वो आसमान से सीधे यहाँ पर जो सिटी थी उसके अंदर जो वो आ गया था, जिसके कारण हज़ारों लोग जो वहाँ पर मारे गए थे। लेकिन मुझे एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा अजीब जो वो लगी थी कि आखिर आसमान से इस तरह का मॉन्स्टर जो वो अचानक से सिटी के अंदर जो वो कैसे आ सकता है। जो सुनते के साथ ही प्रिंसिपल जो होता है वो चैंडू से बोलता है कि क्या होगा अगर मैं तुम्हें कहूँ कि जो वो जाइंट था वो असल में जो एलियन रेस है उसका बस खाना था। जो सुनते के साथ ही अब चैंडू जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। तभी हमें एलियन रेस के जो मॉन्स्टर होते हैं वो दिखाई जाने लगते हैं, जहाँ पर कि एक एलियन रेस का जो मॉन्स्टर होता है वो उन्हीं मॉन्स्टरों को खा रहा होता है। लेकिन खाते हुए तभी उसके मुँह में से एक मॉन्स्टर जो होता है वो गिर जाता है। और अब जो प्रिंसिपल होता है वो चैंडू को बताता है कि जो वो जाइंट मॉन्स्टर था जो कि उस दिन आसमान से सीधे सिटी के अंदर जो वो आया था वो असल में एलियन सिविलाइजेशन का खाना था, जो कि एलियन सिविलाइजेशन के खाना खाते टाइम उसके मुंह से जो वो गिर गया था। तो तुम इसी से एलियन सिविलाइजेशन की पावर का अंदाज़ा जो है वो लगा सकते हो कि जब उनका जो खाना है वो इतना ज़्यादा पावरफुल है तो वे खुद कितने ज़्यादा पावरफुल होंगे। जो सुनते के साथ ही अब चैंडू जो होता है वो बोलता है कि मुझे लगता था कि यहाँ पर हाई मार्शल आर्टिस्ट सिविलाइजेशन जो है पूरी तरीके से टैलेंट से भरी हुई है। अगर एक बंदा वहाँ पर नहीं जाएगा तो कुछ भी नहीं बदलेगा। इसीलिए मैं बस अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट जो है वो करना चाहता था। लेकिन सच में आज जब सच्चाई जो है वो मुझे पता चली है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हाई मार्शल आर्टिस्ट सिविलाइजेशन तो कुछ भी नहीं है और वो कभी भी ख़त्म हो सकती है। और अब इतना सोच कर चैंडू जो होता है वो फुल जोश में आते हुए जो प्रिंसिपल होता है उसे बोलता है ठीक है प्रिंसिपल, मैंने अपना मन जो है वो बना लिया है। अगले महीने जो ब्लैक ड्रैगन मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी का असाइनमेंट होने वाला है, मैं उसके अंदर पार्टिसिपेट करूंगा। जो सुनते के साथ ही प्रिंसिपल जो होता है वो भी खुश होते हुए वहाँ पर खड़े हुए जो दोनों टीचर होते हैं उनकी तरफ देख कर मुस्कुराने लगता है। तभी जो चैंडू होता है वो अपने मोबाइल की तरफ देखने लगता है और प्रिंसिपल बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर उसके अंदर पार्टिसिपेट करने की कोई ज़रूरत नहीं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर जो किलिन मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी होती है उसने चैंडू के लिए ए क्लास का जो लेटर होता है वो सेंड किया होता है। जो देखने के बाद में चैंडू जो होता है वो बोलता है कि क्या ए क्लास का कॉन्ट्रैक्ट। और इतना बोलकर अब चैंडू जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने तो इन लोगों को इनके चेहरे पर ही मना चाहे वो कर दिया था, तो ये लोग चाहे वो ए क्लास का यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट क्यों भेज रहे हैं। और उसके इतना सोचते के साथ ही प्रिंसिपल जो होता है वो चैंडू को बताता है कि एक क्लास का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो यहाँ पर जो फ्यूचर शावरिंग मार्शल आर्टिस्ट होते हैं उन्हें हाई मार्शल आर्ट सिविलाइजेशन तक पहुँचने में मदद जो वो करता है। किलिन मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी की अगर बात की जाए तो वो बाकी की दो यूनिवर्सिटी की तरह टॉप टैलेंट तो नहीं रखती, लेकिन अगर तुम जो ब्लैक ड्रैगन मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी है उसके अंदर जाते हो तो वहाँ पर केवल तुम्हें बी क्लास का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मिलेगा। इससे अलग मैंने जो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट था उसे भी देखा था। यहाँ पर तुम्हारी जो करंट सिचुएशन है उसके मुताबिक वे लोग चाहे वो यहाँ पर जो मार्शल आर्ट और जो मेंटल पावर फंडिंग है उसे कैंसिल करते हुए यहाँ पर तुम्हारी QI ब्लड मेडिसिन पोर्शन को यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंक्रीज है वो करने वाली है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि ये लोग जो है वो यहाँ पर जो तुम्हारी लाइफ इंटेंसिटी है उसे ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट जो है वो करना चाहते हैं, जिससे पहले कि यहाँ पर कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो शुरू हो। लेकिन यहाँ पर दुख की बात यह है कि जो तुम्हारी फैमिली है वो फर्स्ट बायोपास सिटी के अंदर जो है वो नहीं जा सकती है, लेकिन उन्हें जो साइबर्ग सिटी है उसके अंदर ट्रांसफ़र जो है वो किया जाएगा, जो कि कोर सिटी में से एक है। और मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि जो साइबर्ग सिटी है वो यहाँ पर सेवंथ बायोपास के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर जो साइबर्ग सिटी है वो किसी दिन डिस्ट्रॉय होती है तो पूरा का पूरा सेवंथ बायोपास भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जो सुनते के साथ ही चैंडू जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जैसा मैंने सोचा था उससे भी ज़्यादा अच्छा आउटकम जो है वो आया है। देखा जाए तो ये लोग केवल मेरी फैमिली की गारंटी जो है वो नहीं दे रहे, बल्कि यहाँ पर मेरी स्ट्रेंथ को भी इम्प्रूव कराने की जो गारंटी है वो दे रही है। और अब चैंडू के इतना सोचते के साथ ही प्रिंसिपल जो होता है वो चैंडू से बोलता है कि क्या तुम जानते हो कि एक बायोपास के अंदर से किसी भी पर्सन को दूसरे बायोपास के अंदर ट्रांसफ़र जो है वो क्यों नहीं किया जाता। अगर लोगों को यहाँ पर एक बायोपास से दूसरे बायोपास के अंदर जाने की जो परमिशन है वो दे दी तो जिन बायोपास के ऊपर पहले से ही प्रेशर जो है वो बना हुआ है उसके अंदर से सभी लोग जो है वो जाना शुरू जो है वो कर देंगे, जिसके कारण यहाँ पर इम्बैलेंस जो है वो बन जाएगा और पॉपुलेशन फ्लो रिस्क भी बढ़ जाएगा, जिस कारण से जिन बायोपास के ऊपर पहले से ही प्रेशर जो है वो बना हुआ है वो और भी ज़्यादा पैनिक जो है वो होना शुरू हो जाएगी।
और अब प्रिंसिपल की इतना बोलते के साथ ही चैंडू जो होता है वो क्यूआई ब्लड मेडिसिन की जो वैल्यू होती है वो देखने लगता है, जो कि 10 मिलियन होती है। और अब इसे देखने के बाद में चैंडू जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो क्यूआई ब्लड मेडिसिन है वो मुझे यहाँ पर स्टार्टिंग में मिली थी, उसने यहाँ पर मेरी पावर को 10 गुना ज़्यादा चाहे वो बढ़ाया था, जो कि मुझे कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम में चाहे वो मिली थी। मैं इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि इससे कितना बेनिफिट मिलेगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही प्रिंसिपल जो होता है वो चैंडू जो होता है उसे बोलता है कि चैंडू, मैं जानता हूँ कि 10 मिलियन जो होते हैं वो ज़्यादा बड़ी कीमत है वो नहीं होती, लेकिन उसके बाद भी कोई छोटी कीमत भी नहीं होती। और प्रिंसिपल के इतना बोलते के साथ ही चैंडू जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मेरा मतलब यहाँ पर ये कम नहीं था, मेरा मतलब तो ये बहुत ज़्यादा है। ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे कि मैं क्यूआई ब्लड मिल्क के अंदर स्नान चाहे वो करने वाला हूँ। ऐसा लगता है कि मेरी गरीबी ने यहाँ पर जो मेरी इमेजिनेशन है उसे लिमिटेड कर दिया है। और अब इतना सोचते के साथ ही चैंडू जो होता है वहाँ पर जो प्रिंसिपल होता है उसका शुक्रिया अदा करते हुए बोलता है कि प्रिंसिपल आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। जो सुनकर प्रिंसिपल जो होता है वो चैंडू जो होता है उसे बोलता है कि चैंडू, यहाँ पर तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा जो है वो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हकीकत में यहाँ पर तुम्हें जिस पर्सन का शुक्रिया अदा करना चाहिए वो यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा टीचर लिंगियान है। क्योंकि अगर यहाँ पर जितना भी ये सब कुछ है वो हुआ है, इस सब के पीछे यहाँ पर जो तुम्हारा टीचर लिंगियन है उसी का ही हाथ है, उसी ने ये सारा सीन जो है वो बिठाया था, तो इसीलिए यहाँ पर तुम्हें उसी का ही शुक्रिया अदा जो है वो कहना चाहिए। जो सुनते के साथ ही अब जो लिंगियन होता है वो चैंडू जो होता है उसके पास में चाहे वो आ जाता है, उसके पास में आते हुए बोलता है कि अरे तुम्हें इसके बारे में ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें हाई मार्शल आर्ट सिविलाइजेशन की यहाँ पर जो सिचुएशन है वो इसीलिए बताई गई है ताकि तुम खुद की जो वैल्यू है उसे समझ सको। इससे अलग जो टीचर याडी और मैं होने वाले हैं हम लोग, चाहे वो तुम्हें यहाँ पर जो पोर्टल मिशन है उसके लिए एजुकेट चाहे वो करने वाले हैं, तो हमें देखकर एब्जॉर्ब चाहे वो कर सकते हो। क्योंकि मैं और जो टीचर याडी है हम दोनों ही जो है वो सिटी डिफेंस ग्रुप के मेंबर है। हमारा काम जो है वो यहाँ पर केवल जो सिटी है उसकी सेफ्टी का ही ध्यान रखना नहीं है, बल्कि सिटी के बायोपास के बाहर जो हिडन डेंजर छुपे हुए हैं उन सभी को भी ख़त्म करना है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो प्रिंसिपल होता है वो चैंडू जो होता है उसे बताता है कि अगर तुम्हारे टीचर याडी की बात की जाए तो उसके पास में मेंटल पावर से रिलेटेड 2 आर्ट है, जो कि एक तो है कैरिज और दूसरा है डिटरमाइन। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो वो अपना जो अपोनेंट होता है उसकी मेंटल पावर के ऊपर अपनी मेंटल पावर की एक जो लेयर होती है उसे चढ़ा देती है। और वहीं अगर जो तुम्हारा टीचर लेंगे अगर उसकी जो लाइफ इंटेंसिटी लेवल है उसकी बात की जाए तो वो 19 लेवल पर जो है वो पहुंच चुका है, और जो उसका करंट लेवल है उसके हिसाब से यहाँ पर शावरिंग लेवल से नीचे वो पूरी तरीके से इनविजिबल है। और इस टाइम पर हम पोर्टल रेंज की 10,000 मीटर रेंज के अंदर है, जहाँ पर कि एलियन रेस के अटैक होने का डर है, तो हमें केयरफुल रहना होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो चैंडू होता है वो वहाँ पर जो लिंगियन होता है उसका वेपन को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ओ तो टीचर लिंगियन का जो वेपन है वो एक स्वॉर्ड है। और इतना सोचकर वो याडी जो होती है उसे बोलता है कि टीचर याडी, आपने कहा कि आपके पास में 2 एबिलिटी है, तो फिर आपकी दूसरी एबिलिटी क्या है। जो सुनते के साथ ही जो प्रिंसिपल होता है वो चैंडू से बोलता है कि चैंडू देखो, जो मेंटल पावर मार्शल आर्ट होता है वो यहाँ पर मार्शल आर्टिस्ट के लिए उसका सबसे ग्रेट सीक्रेट होता है। टीचर याडी का जो रिलेशनशिप है वो तुम्हारे साथ में काफ़ी अच्छा है, लेकिन उसके बाद भी तुम्हें सब कुछ नहीं बताया जा सकता। जो सुनकर याडी भी बोलती है कि हाँ इन्होंने सही कहा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो चैंडू के घर पर आ जाता है, जहाँ पर कि एक हेलीकॉप्टर जो होता है वो उनकी छत पर आकर उतरता है, और हम देखते हैं कि चैंडू जो होता है वो हेलीकॉप्टर से उतर कर जाने लगता है। और जो प्रिंसिपल होता है वो चैंडू से बोलता है कि चैंडू, जो ये बायोपास है नो के नो इन्हें क्यों बनाया गया है, ये क्वेश्चन जो है वो अगले एग्जाम में जो है वो आने वाला है, तो वहाँ पर कोई बेफालतू की बकवास जो है वो मत लिख देना ये एग वाली, क्योंकि इससे तुम फेल हो सकते हो। तुम्हें वहाँ पर जो टेक्स्ट बुक के अंदर गाइडेंस दी गई है उसी के मुताबिक जवाब देना होगा। और अब प्रिंसिपल की इस बात को सुनकर चैंडू जो होता है वो फनी सा फेस बनाते हुए बोलता है कि प्रिंसिपल मैं जानता हूँ। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि अरे मैं कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ। और इतना सोचकर अब चैंडू जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है, और वहाँ से जाते हुए अपने मन में बोलता है कि चलो अब चलकर यहाँ पर जो मैं रोक्लेनिंग पेल है उसका इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले अपनी जो लाइफ इंटेंसिटी है उसे 6th लेवल पर जो है वो पहुँचाते हैं। और अब चैंडू के इतना सोचते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।